यार तुम बात करेगा ना से आप इधर बात करो दादाजी से बात करो जा प्रणाम करो लड़की लड़की प्रणाम हाथ जोड़ के प्रणाम करो प्रणाम दादाजी इधर आई कर दूंगा मैं तुझे तुम बात किया बात करो आने इधर गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस कोरोना काल की महामारी में बिल्कुल ना डरे, घर में रहे, सुरक्षित रहे, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। भयभीत बिल्कुल मत होइए और घर परिवार को भी सलामत रखिए, अच्छे से रखिए। डरने की कोई बात नहीं है। जिस दिन डर निकाल दिए मन से उस दिन कोरोना खत्म हो जाएगा। बेवजह मार्केट मत जाइए। अगर मार्केट भी जाना पड़े इमरजेंसी में तो मास्क लगा के जाइए, सैनिटाइज कर लीजिए आने के बाद। घर पार है सभी फटाफट जुड़ जाइए। छोटू मामा का बर्थडे जाएगी केक है आपके पास? फटाफट सब लाइव जुड़ जाइए। केक आया जाएगा। आप लोग लेकिन लाइव आते हैं, लाइक नहीं करते हैं। 0 लाइक दिखता है। कम से कम लाइक तो कर दिया करिए। जितने बच्चे लाइव आते हैं कम से कम लाइक तो एक बार कर दिया करिए। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं। खाने से पहले आप लोग एक बार हैंड वॉश किया करिए। फेस को अच्छे से साबुन से धो लिया करिए। तो प्यारे बच्चे सब कॉपी किताब तो नहीं, कॉपी और पेन अपने पास ले लीजिए फटाफट। क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2
लगभग हम कंसेप्ट बता ही दिए थे। तो 7.2 और थोड़ा बहुत जो भी कंसेप्ट बचा हुआ है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करके आज हम बहुत कंसेप्ट सीखेंगे। 7.2 यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जिसको आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए हम क्लास बेवजह समय गवाए क्लास शुरू करते हैं। आज बहुत कम बच्चे लाइव आए हैं, किसी को जानकारी में नहीं है। एकाएक लाइव आ चुके हैं, पहले बताए भी नहीं थे दिन में कि आज लाइव आएंगे। पिछले 2 दिन से तो क्लास हो नहीं रही थी, रिसेप्शन में ही। चलिए थोड़ा क्वेश्चन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन निकालने के बाद फिर क्लास फिर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्यारे बच्चों, जब हम क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करिए बनाइए। जब जैसे क्वेश्चन हम स्क्रीन पे लिखते हैं, कोशिश करिए पहले आप बनाइए, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। सभी बच्चे इस बात को समझ गए। चलिए क्वेश्चन है, sin 2x बटे a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x और dx। 102 मिनट का समय है, फटाफट आप लोग बनाइए। फटाफट बनाइए, 1-2 मिनट का समय है, और हम बता भी देते हैं कि किसको टी मानना है। देखिए प्यारे बच्चे, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए आप मेहनत करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर सीखेंगे। आप लाइव क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हमारे मेहनत से 10 गुना मेहनत ज़्यादा आपको करना पड़ेगा घर में रह के। इसलिए जो हम बात कंसेप्ट आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं वो सीखने की कोशिश करिए और फिर आप घर पे प्रैक्टिस करिए। तो हम आपको बता देते हैं कि a स्क्वायर sin स्क्वायर x इसको टी मानेंगे, ठीक है। तो 1-2 मिनट का समय है, फटाफट बनाइए।
फिर जब नहीं बनेगा तो हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। जल्दी से फटाफट बनाइए। अगर बन गया तो फटाफट लिख दीजिए कि बन गया। प्यारे बच्चों, अगर बन गया तो बताइए कि हाँ बन गया। नहीं बना तो वो भी बता दीजिए, नहीं बना फिर हम बताएंगे। गुड़िया माथा पे चाय गिर जाएगा। आप लोग से बना या नहीं? नहीं बना, ठीक है। कुछ से बना कुछ से नहीं बना, ठीक है। देखिए आपको पता है ये बात, जो हम बात बोलते हैं उस बात पर गौर करिए, उस बात पर अमल करिए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और बेवजह इधर उधर ध्यान देने से अच्छा है कि जब लाइव क्लास आप कर रहे हैं तो आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं उस बात पर ध्यान दीजिएगा आप। आपको तो पता है कि हम किसको माने हैं, आपको ये बात अच्छे तरीक़ा से पता है हम किसको माने हैं, हाँ ठीक है। ये बात सबको पता चल गया कि हम माने हैं किसको। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा साइन 2x, और ये हो जाएगा कितना dx बराबर dt, और साइन 2x कॉमन ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा साइन 2x कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और dx बराबर dt, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा साइन 2x dx बराबर dt 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम बताइए, जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये साइन 2x और dx, इसके बदले क्या हम ये लिख सकते हैं? सिर्फ हाँ या ना बोलिएगा। लिख सकते हैं? जब आपका कहना है कि हाँ लिख सकते हैं सर, तो लिख ही दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 1/, नीचे वाले को t माने हैं, और ये हो जाएगा dt। तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t, और प्लस c, तो 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
लॉग, और टी किसको माने थे हम, तो आपको भले भांति पता है इसको माने थे, टी इसी को न माने थे। तो टी की जगह क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप बताइए समझ में आया या नहीं आया, समझ में फटाफट बताइए, सब कोई बताइए समझ में आया या नहीं आया समझ में। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आंसर राइट है, सागर जी कह रहे हैं आंसर राइट है, ठीक है सागर जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स के पावर 3 बटे 1 प्लस एक्स के पावर 6। इस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अभी हम इसी टॉपिक को कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को ही कर रहे हैं। जब करना ही है तो अच्छे से करिए, टॉपिक को क्लियर करके ही आगे बढ़िए। तो अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, जिसको एनसीईआरटी के हिसाब से अगर कहे तो 7.2। सबको इस क्वेश्चन को बनाइए, सभी को इस क्वेश्चन को बनाइए। फटाफट सब कोई बनाइए इस क्वेश्चन को, 1-2 मिनट का समय है। जल्दी करिए, फटाफट बनाइए। और जिन बच्चे को बन जाता है एक बार जरूर हमें बता देंगे कि हाँ मेरा बन गया। नहीं बना, चलिए सिर्फ अंशु प्रिया लिखते हैं बन गया, अब बाकी बोल रहे हैं नहीं बना। क्यों नहीं बन रहा भाई, क्यों नहीं बन रहा है? आप प्रैक्टिस 3 दिन से एक ही टॉपिक को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि आप मेहनत नहीं करते हैं घर पे। जब क्वेश्चन हम करवाते हैं तो उसको मेहनत करना चाहिए। देखिए लेट 10 इनवर्स एक्स के पावर 3 को हम क्या मानते हैं, टी मानते हैं। और आपको भी बात पता है कि जिसको हम टी मानते हैं उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ये बात पता है या नहीं, बोलिए। सबको ये बात पता है, और पता होने के बावजूद भी आप लोग गलती करते हैं। आप लोग को पता है ना
कि टेन इनवर्स एक्स के पावर 3 को हम टी माने हैं और जिसको हम टी मानते हैं उसको करते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो डिफरेंशिएशन भी आपको अच्छे से पता है। हाँ, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स के पावर 3 का होल स्क्वायर और एक्स के पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और dt/dx ये कितना होगा, x के पावर 3 बटे x के पावर 2 बटे 1 प्लस x के पावर 6 बराबर 1/3 dt/dx और ये हो जाएगा x के पावर 2 बटे 1 प्लस x के पावर 6 dx और बराबर dt। ठीक है, ये आया। अब बताइए, आप जरा सोच के बताइएगा, ये और ये इसके बदले क्या हम dt यहाँ 1/3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 dt और इसको हम क्या माने थे t, इसको हम क्या माने थे t माने थे। ठीक, तो t के पावर 1, तो t के पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t के पावर 1 का इंटीग्रेशन t के पावर 2/2 होगा और प्लस c, तो 1/3 2 जा कितना हो जाएगा 6 और t किसको माने हैं, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x के पावर 3 पावर 2 प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक बार और समझा देते हैं, फटाफट आप लोग पहले लिख लीजिए इसको और इसको फटाफट लिख लीजिए, फिर हम समझाते हैं एक बार और जल्दी से। सबको लिख लीजिए। हमें तो गए हम ऊपर चाहे ना चावल सीधे जाते ना ऊपर भी तो सब घूम गए कभी कभी तो सबसे तो यार नहीं देखे घर कहीं ऊपर जाके देखते हैं ये प्यारे बच्चे, एक शायरी याद आ गया, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। समझे? चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम 10 इनवर्स x के पावर 3 को t माने, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/1 प्लस x के पावर 3 का होल स्क्वायर और x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर और t का डिफरेंशिएशन होगा dt/dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 3 2 जा 6 हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना है 1/3 dt, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 और dt, और इसको हम क्या माने थे 10 इनवर्स x के पावर 3 को माने थे t, 10 इनवर्स x के पावर 3 को माने थे t, तो हो जाएगा कितना t माने थे तो t पे पावर 1 हो जाएगा और t पे पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है t के पावर 2/2 प्लस c,
और देखिए 1/3 भी है 2 भी है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 t के पावर 2। और t किसको माने थे, t माने थे 10 इनवर्स x के पावर 3 को, तो t की जगह पे पुट कर देंगे 10 इनवर्स x के पावर 3। समझ में आया या नहीं सबको आया? ये बुआ समझने की कोशिश करिए तब समझ में आएगा। हम जब मेहनत करते हैं आपके पीछे तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप बात क्यों नहीं मानते हैं? बात माना करिए। जब हम बता देते हैं ना, घर में प्रैक्टिस करिए, दिन में प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को 10 बार बनाइए, मेहनत करिए। मेहनत जब तक नहीं करिएगा ना, कोई घोर के पिलाने वाला नहीं है इस धरती पे। हाँ, ये कोरोना का टीका नहीं है जो टीका हम दे दे और आप सीख जाइएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। टीचर तो सिर्फ राह दिखाता है कि भाई ऐसे बनेगा, ऐसे करो, वैसे करो। मेहनत तुम्ही को करना होगा बाबू, समझो बात को, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो जाएगा √10x sin x cos x। 1 मिनट का समय है, फटाफट बनाइए, फटाफट बनाइए प्यारे बच्चों, सब जल्दी जल्दी बनाइए। देखते हैं किसका बनता है, फटाफट बनाइए, देखते हैं किसका बनता है। उल्टा सीधा उठा उठा कर पटक पटक बच्चा को दिए थे बालू बच्चा को दिए थे बात को खाली उल्टे पुल्टे काम जल्दी करिए। आप लोग फटाफट बनाइए, मैं कुछ मोटिवेशनल बात लिख दूं। आप लोग बनाइए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाओ, पहचान बन जाए। काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए सबसे बन गया होगा। पेंसिल किससे नहीं बना? चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में
cos x से डिवाइड करते हैं। चलो इसको बगल में देखो। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, cos x से डिवाइड करते हैं और cos x से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने मन से। क्या करते हैं, cos x से डिवाइड करते हैं और cos x से अपने मन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos x से डिवाइड करते हैं, cos x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसा अपना मन से करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10x बटे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, रूट 10x और 1 बटे cos स्क्वायर x क्या होगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा, अब बटे 10x और ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, बन गया। ठीक है, उनसे प्रिया बोल रही है बन गया, और सागर जी से भी बन गया। और सब बच्चे क्यों नहीं बना रहे हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है, क्यों नहीं मेहनत करना चाह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करिए, टेन एक्स को टी मान लीजिए। चलिए 1 मिनट का समय, फटाफट बनाइए तो सब कोई, जो भी बच्चे लाइव में फटाफट बनाइए इसको। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 10x इसको क्या करते हैं, sec स्क्वायर x dt बटे dx, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, इस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा रूट टी टी, तो ये हो जाएगा टी के पावर हाफ, और ये टी के पावर 1 है, तो ऊपर आके कितना हो जाएगा, टी के पावर -1 डी टी, और ये हो जाएगा कितना, टी के पावर हाफ, टी के पावर हाफ -1 डी टी। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा टी के पावर हाफ डी टी, ये हो जाएगा टी के पावर -हाफ +1 बटे -हाफ +1 प्लस सी टी के पावर हाफ बटे हाफ प्लस सी, और 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर हाफ प्लस सी, ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी। ठीक है,
और 2 टी किसको माने थे? तो टी माने थे, किसको माने थे? 10x होती हो जाएगा 10x प्लस सी। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, सब बच्चा क्या होता है लाइव आ के भाग जाता है। जब एग्जाम निकट आएगा ना उस समय टीचर पर दोष लगाएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, समय से पढ़ाई नहीं हुआ। अभी लाइव पढ़ने में बच्चे को इतना माथा खराब होता है, बताइए लाइव आके बच्चा लाइव से चला जाता है। जो बच्चा मेहनत करता है ना वो सफल जरूर होता है एक दिन, और जो बच्चा मेहनत से भागता है ना वो एक दिन रोता जरूर है। प्यारे बच्चों, हम जब मेहनत कर रहे हैं सभी बच्चा को लाइव आना चाहिए था, तो सभी बच्चा गायब है, 6 बच्चे लाइव हैं। ठीक है, आएगा समझ में। हमें क्या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, बच्चा गायब है। dx बटे ये हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3। चलिए इसको रेशनलाइज करके बनाइए, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से रेशनलाइज करिए, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से बनाइए। और एनसीईआरटी 7.2 का सारा सॉल्यूशन हम इस पर कर लेंगे, जबकि स्पेशल 7.2 का सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सारा क्वेश्चन इस पे बता देंगे। बाद में कहिएगा 7.2 नहीं बताए, 7.2 का प्रॉब्लम बता दीजिए, और यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं तो इस पर आपका ध्यान नहीं है। मगरमच्छ की तरह सो के आप वीडियो देख रहे होंगे, तो कहाँ से समझ में आएगा? टेबल कुर्सी लगा के अब मोबाइल आराम से किताब के पास रख दीजिए, बैठ के देखिए वीडियो, स्क्रीन पे नज़र डालिए, तब जाके समझ में आएगा। मगरमच्छ की तरह सो के देखिएगा तो समझ में कहाँ से आने वाला है। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए देखिए कैसे बनता है। ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3 2x माइनस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। आई हो जाएगा 2x प्लस 3 को हाफ लिख सकते हैं, रूट को हाफ लिख सकते हैं ना बच्चों। 2x माइनस 3 हाफ बटे, आप नीचे देखिए ये a है ये b है, तो a प्लस बी नहीं हुआ। आप समझने की कोशिश करिएगा तब तो समझ में आएगा, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं बस स्क्रीन पर नजर डाले और आपको समझ में आ जाए और दिमाग में सेट हो जाए बिना लिखे बिना सीखे। समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, जैसे लग रहा है हम कोई उर्दू बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। क्या a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला मालूम है आप लोग को?
ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या होता है फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मालूम होता तो क्या फार्मूला पी सेट नहीं होगा? पी हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 3 के पावर हाफ, 2x माइनस 3 के पावर हाफ बटे 2x प्लस 3, और जब माइनस अंदर गुना कर देंगे तो